अभी 28 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच के द्वारा डाइवोर्स के मामले में डिजर्शन यानी परित्याग और क्वालिटी के ग्राउंड के आधार पर एक लेटेस्ट जबरदस्त जजमेंट किया गया है जो पति के फेवर में दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो तलाक लेने का आधार होता है वह है डिजर्शन यानी कि परित्याग। पति पत्नी आपस में परित्याग कर देना और साथ में क्रूअल्टी को भी दिखाना पड़ता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा डिजर्शन और क्रूअल्टी के बीच में जो रिश्ता होता है उसे एक्सप्लेन किया है। अक्सर हम यह देखते हैं कि पति अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ देता है या पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति का परित्याग कर देती है या दूसरी जगह रहने लग जाती है या उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। तो ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पहुंचता है। तो इसी मामले को लेकर अभी 28 अगस्त 2024 को एक जबरदस्त जजमेंट दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट के वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्या जबरदस्त टिप्पणी की जाती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला क्या था। 1992 में पति पत्नी की शादी होती है। 3 साल तक दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं। पीहर और ससुराल में आना जाना रहता था। लेकिन 1995 में दोनों अलग अलग हो जाते यानी सेपरेट हो जाते हैं। जो हस्बैंड था वह इंजीनियर था और जो वाइफ थी वह गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। फिर पत्नी के द्वारा अपने पति को लाने के लिए फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उस पत्नी के फेवर में यह डिक्री कर दी जाती है। क्योंकि पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो एक्स पार्टी करके पत्नी के फेवर में आदेश डिक्री कर दी जाती है। इसके बीच कई साल बीत जाते हैं। दोनों में आपस में संपर्क भी नहीं होता है। काफी समय बीत जाने के बाद पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A 406 3/4 प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक FIR दर्ज करवा दी जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि पति और उसके घर वालों के द्वारा मुझसे दहेज की मांग की गई और मेरे को मेंटल और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। FIR दर्ज होने के बाद जैसे ही आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट है वह न्यायालय में पेश कर दी जाती है। ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल शुरू होने के बाद पत्नी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो घर का मेंबर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो गवाह है उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो वाइफ है उससे किसी भी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई। इस दौरान ही हस्बैंड के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाती है फैमिली कोर्ट में। आप ध्यान से सुनना कि जब पत्नी को सेक्शन 9 में डिक्री मिल गई थी उसके बाद पति के द्वारा तलाक की याचिका लगाई गई थी। फैमिली कोर्ट में जाने के बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने पत्नी के फेवर में सेक्शन 9 में डिक्री पारित की थी, आपने उसकी पालना नहीं की। इसी आधार पर जो तलाक की याचिका आपके द्वारा लगाई जाती है हम उसे खारिज कर रहे हैं। अब पति के द्वारा पत्नी के फेवर में जो सेक्शन 9 का आदेश किया गया था वह आदेश और तलाक की याचिका को फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। उस आदेश को इन दोनों ही आदेशों की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में की जाती है। ये जो केस था वह था बसंत कुमार द्विवेदी वर्सेज कंचन द्विवेदी। फर्स्ट अपील नंबर 447/2010 और 480/2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 20 पेज का यह जजमेंट है। इसमें 10 पेज में केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि क्रूअल्टी के संबंध में क्या आदेश पारित किए गए हैं। मैं आपको 4 जजमेंट के बारे में बता देता हूँ। जयचंद्र वर्सेज अनिल कुमार 2005 का यह जजमेंट है। NG दास्ताने वर्सेज S दास्ताने 1975 का यह जजमेंट है। तीसरा केस है शोभा रानी वर्सेज मधुकर रेड्डी 1988 का यह मामला है। चौथा मामला है रूपा सोनी वर्सेज कमल नारायण 2023 का यह मामला है। इससे भी ज्यादा केसों को डिस्कस किया गया है और जितने भी केस है इसमें क्रूअल्टी को डिस्कस किया गया है।
अब आते हैं इस केस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाता है, इस केस को डिस्कस किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी की जाती है, आप ध्यान से सुनना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि बिना किसी रीजन के पति पत्नी का आपस में अलग होना और अलग होकर कोई भी बात नहीं करना, यह क्रूअल्टी का एक आधार माना जाएगा। अगर पत्नी पति को बिना किसी रीजन के छोड़कर चली जाती है तो यह पति के लिए क्रूअल्टी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो यह पत्नी के लिए क्रूअल्टी मानी जाएगी। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ना कि एग्रीमेंट। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी कारण और तर्क के पति पत्नी का आपस में छोड़ देना यह हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु कारित करने जैसा है। ये ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है और इसे ही क्रूरता माना जाएगा। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि पति व उसके घर वालों के खिलाफ जो दहेज का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें नाबालिग सदस्य भी थे और उसे यह भी पता था कि दहेज की मांग नहीं की गई थी और दहेज की मांग नहीं की गई थी, पत्नी की साइड से जो गवाह था उसके द्वारा भी यही बात कही गई थी कि दहेज की मांग नहीं की गई थी। यह जो मामला इस प्रकार का आया है, इसे भी क्रूअल्टी माना जाएगा और क्रूअल्टी के आरोपों को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी माना कि झूठा आपराधिक मुकदमा उसे गंभीर परिस्थिति में डालता है। कोर्ट यह कहना चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या जॉब कर रहा है और वह झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसकी जॉब को भी खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में सेक्शन 9 में जो डिक्री पारित की गई थी उसे डिसमिस कर दिया जाता है और पति ने जो तलाक याचिका लगाई थी फैमिली कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस आदेश को भी डिसमिस कर दिया जाता है। साथ ही साथ पति ने इन दोनों आदेशों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब अपील की थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उन दोनों ही अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और पति के फेवर में तलाक का आदेश कर दिया जाता है। एलिमनी के बारे में यह कहा गया कि पत्नी ने ना तो एलिमनी के बारे में कोई केस किया और ना ही मेंटेनेंस के लिए कोई क्लेम किया गया, क्योंकि पत्नी खुद जॉब कर रही थी और अपने पति से 27 साल से अलग भी रह रही थी। फाइनली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि बिना किसी कारण के पति को छोड़ना यह पति के लिए क्रूरता है और पति के फेवर में आदेश कर दिया जाता है। तो यह था परित्याग और क्रूरता के संबंध में एक तलाक का आदेश। तो अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपका परित्याग किए हुए है या किसी हस्बैंड या फिर वाइफ के द्वारा परित्याग किए हुए है तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।